एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने एनालाइज किए और मुझे एक बात पता चली कि ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ ही टॉपिक से आ रहे हैं। और एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए स्टैटिक जीके एक हेडेक बना हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि स्टैटिक जीके में क्या चीज़ें करनी है, कहाँ से करनी है और किस तरह से करनी है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम गाइड। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 8 टॉपिक्स ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपके 90% क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके के अंदर। और सिर्फ 8 टॉपिक्स अगर आप ये कर लेते हैं तो आप स्टैटिक जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और मैक्सिमम एस्पिरेंट जिनका स्कोर अच्छा है वो कुछ ही टॉपिक्स को पढ़ते हैं। स्मार्टली आपको पढ़ना होता है। अगर आप जीके पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, आप कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा गया था और आप देख सकते हैं टोटल 125 क्वेश्चंस आए थे स्टैटिक जीके में, जिसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स रूल्स, रिपोर्ट एंड इंडिसेस, अपॉइंटमेंट, फेस्टिवल, फोक डांसेस, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, क्लासिकल म्यूज़िक अवार्ड्स, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल डांसेस, नोटेबल पीपल, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं एसएससी सीजीएल 2025 में। तो अब आपको क्या करना है? क्या आपको यही सारी चीज़ें देख के कर लेना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर से आप उसी लूप में पहुंच जाएंगे जो आप बार बार चीज़ें करते रहेंगे लेकिन आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं, इसमें से कुछ ही टॉपिक्स करने हैं। और टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको स्मार्टली पढ़ना होता है, ताकि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लें। अब ये वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के लिए जो आपको प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा कहाँ से प्रिपेयर करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो या फिर हिंदी मीडियम से, बहुत आराम से आप फ्री में यूट्यूब से कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। सबसे पहला टॉपिक है डांसेस। फोक और क्लासिकल दोनों आपको कवर करना है। मार्शल डांसेस पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं बट उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नहीं है बट फ़िलहाल ये स्टैटिक है क्योंकि 2011 के बाद से अभी तक सेंसस नहीं हुआ है। तो आप इसको स्टैटिक मान के बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 110% हर साल आता है। इसके बाद आपको बुक्स एंड ऑथर करना है। जो भी फेमस बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं वो आपको करना है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के अंदर अगर कोई बुक लॉन्च हुई है, जो भी न्यू बुक होती है, उनको भी आपको याद करना है। स्पोर्ट्स के रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप जब भी स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन देखेंगे, बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसी पर्सनालिटी से रिलेटेड। अगर मिलेंगे तो वो करंट अफेयर के साइड होंगे, लेकिन अगर स्टैटिक में मिलेंगे तो आपको वो स्पोर्ट के रूल्स से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको रिपोर्ट एंड इंडाइसेस कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट करना है। आप किसी भी जीएस के एक सेक्शनल मॉक को उठाकर देख लीजिए पीवाईक्यू का, उसमें आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ज़रूर एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आपको फेस्टिवल एंड फेयर्स करने हैं और ये चीज़ आपको बहुत डीप में नहीं करना है, बहुत स्मार्टली करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए ही टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनके एक्सपोनेंट को याद करना है और कोशिश ये करना है कि जो भी इम्पॉर्टेंट है पहले आप उनको प्रिपेयर कीजिए। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो धीरे धीरे आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको करना कहाँ से है। ये जितनी भी प्लेलिस्ट मैं बता रहा हूँ ये सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में है और ये कंप्लीट जीके है। अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपका स्टैटिक जीके में कुछ भी बचेगा नहीं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्लेलिस्ट से सारी चीज़ें कर लीजिए। मैं भी जब स्टैटिक जीके करता हूँ या मैं इनसे जब करता था तो कुछ टॉपिक मैं इनसे करता था, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। मतलब आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है कि जो टॉपिक आपको जहाँ से समझ में आ रहा है, जहाँ से याद हो रहा है, आप वहाँ से करिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको करना नहीं है स्टैटिक जीके में, तो आप कोशिश यही कीजिए कि एक टॉपिक को आप 4-5 प्लेलिस्ट से देख लीजिए। जहाँ से आपको सबसे अच्छा समझ में आता है, अच्छे से याद होता है, आप वहाँ से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। पहली प्लेलिस्ट है ये परचम क्लासेस की। यहाँ पे आपको मेमोरी टेक्निक के साथ याद करने के लिए मिलेगा स्टैटिक जीके। बहुत आराम से ये मैम याद कराती हैं और मैंने बहुत कुछ इनसे याद किया है और
इतना अच्छे से आपको यहाँ पे नेमोनिक्स मिल जाते हैं कि चीज़ें आपको भूलती नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद परमार एसएससी सभी लोग जानते होंगे। परमार सर का मुझे स्टैटिक जीके अच्छा लगता है। चीज़ें पता है बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है वही परमार सर कराते हैं, लेकिन इनका निमोनिक्स मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो निमोनिक्स के लिए मैं यहाँ से करता हूँ, परचम क्लासेस से। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हिंदी में याद करना है कोई चीज़ें, हिंदी के लिए आप एक यहाँ कर सकते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक्स नाम की एक चैनल है, वहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रिक्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद नवीन सर आप लोग जानते होंगे, RWA वाले, इन्होंने स्टैटिक जीके को कंप्लीट प्लेलिस्ट करा रखा है, और यहाँ पे मैंने अभी देखा नहीं है, हो सकता है ट्रिक हो या फिर नहीं भी हो, लेकिन इन्होंने कंप्लीट बैच करा रखा है, यानी कि स्टैटिक जीके का सारा टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक जीके महात्मा जी है, इनकी ट्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप समझ लेंगे, मेनली लेकिन हिंदी मीडियम के लिए है, पर बहुत अच्छा है। इनकी ट्रिक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, चीज़ें जल्दी जल्दी याद करने के लिए या रिवाइज़ करने के लिए बहुत अच्छी है। परचम क्लासेस पे आपको हर एक वीडियो 20-25 मिनट का होगा, तो आप टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे जीके महात्मा जी में आपको 4 से 5 मिनट का वीडियो मिलेगा, तो और भी जल्दी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं से पढ़ना चाहते हैं या आप कहीं से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से आपने पढ़ रखा है, तो उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो ये सारी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो स्टैटिक जीके के ऊपर, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कम ही टॉपिक्स करने हैं और कम टॉपिक्स में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप सारी चीज़ें मत करिएगा क्योंकि बहुत कम टाइम है सीजीएल में। इस वक्त आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना है, कम से कम टॉपिक्स आपको ऐसे करने हैं जिसका आउटपुट ज़्यादा हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी लोग टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वो ये चीज़ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, SSC एग्ज़ाम _गाइड। और इसके अलावा अगर आप मुझे DM करना चाहते हैं पर्सनल मेंटोरशिप के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप मुझे इस वाले टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।